एक शब्द कॉकरोच, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन 2026 में इसी शब्द को स्टूडेंट्स ने अपनी पहचान बना लिया। सिर्फ 70 दिनों में एक ऑनलाइन मेम इतना बड़ा बन गया कि दिल्ली की सड़कें भर गई, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ और पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक मीम इतनी बड़ी मूवमेंट बन गया? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ऑनलाइन कैंपेन देश का सबसे बड़ा मूवमेंट बना। 3 मई 2026 देश भर में नीट यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। करीब 22 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर यह एग्ज़ाम देश के सबसे बड़े स्टूडेंट मूवमेंट की वजह बन जाएगा। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक के एलिगेशन सामने आने लगे। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड बढ़ने लगी और 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। एक अनाउंसमेंट और लाखों बच्चों की महीनों की मेहनत दोबारा अनसर्टेनिटी में चली गई। सोशल मीडिया पर अब गुस्सा दिखने लग गया था। इन्हीं सब के बीच आती है 15 मई। एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रोसीडिंग के दौरान उन युवाओं को जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉकरोच बोल दिया। इस कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ने सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर दी। क्लिप्स वायरल होने लगे, हजारों मीम्स बनने लगे और ये मुद्दा हर जगह ट्रेंड करने लगा। इसी बीच 16 मई 2026 को बोस्टन में पढ़ रहे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट अभिजीत डिक्के ने एक्स पर सिर्फ एक लाइन लिखी, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोच कम टुगेदर। ये पोस्ट एक रिएक्शन था उस कंट्रोवर्शियल रिमार्क का, जिसको देश के युवाओं ने अपने अपमान के रूप में ले लिया था। कुछ ही घंटों में ये पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच गया। उसी दिन दीपिका ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, यानी CJP। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक मीम है, लेकिन कुछ ही दिनों में हजारों स्टूडेंट्स ने इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम पर मैं भी कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। लोग कॉकरोच की फ़ोटो को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा रहे थे। एक इंसल्ट अब एक प्रोटेस्ट की पहचान बन चुका था। अब ये सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं रहा था, बेरोजगारी, एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दे भी इसमें जुड़ने लगे थे। इस ऑनलाइन मूवमेंट की रीच को देखते हुए दीपिका अनाउंस करते हैं कि वो अमेरिका से इंडिया वापस आ रहे हैं। 6 जून 2026 दीपिका दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में पहला बड़ा पब्लिक गैदरिंग होता है। हजारों स्टूडेंट्स पहली बार एक मुद्दे के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे, डिमांड अब बढ़ चुकी थी। एग्ज़ाम रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। उस दिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी, यह मूवमेंट अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा था, ये सड़कों तक आ गया था। जून के तीसरे हफ्ते तक आते आते जंतर मंतर इस प्रोटेस्ट का सेंटर बन चुका था। CJP अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज करती है और देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। रोज नए स्टूडेंट्स जंतर मंतर पहुंच रहे थे और एक ऑनलाइन कैंपेन अब देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट बनता जा रहा था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था, जब एक ऐसा चेहरा मूवमेंट में शामिल हुआ जिसे पूरा देश पहले से जानता था, सोनम वांगचुक। 28 जून 2026 इस प्रोटेस्ट को एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट मिलता है जब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और स्टूडेंट के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि ये सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के भरोसे का सवाल है। अब तक जो मूवमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स का लग रहा था, उसे नेशनल अटेंशन मिलने लगी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। धीरे धीरे सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। वो 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस मार्च में शामिल होने की अपील करते हैं। लेकिन 20 जुलाई के पहले ही हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस डॉक्टर के भेष में आती है और सोनम वांगचुक को उठा के हॉस्पिटल में ले जाती है। पुलिस का कहना था कि ये कदम दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन और सोनम वांगचुक की बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए लिया गया है।
लेकिन मूवमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने इसे जबरदस्ती प्रोटेस्ट तोड़ने की एक कोशिश दिखाया। इसी इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर सपोर्ट की लहर और तेज हो गई। अब ये इशू नेशनल हेडलाइन बन चुका था। अब जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। मामले को देखते हुए वहां पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। 2 दिन बाद 20 जुलाई हजारों स्टूडेंट्स चलो संसद मार्च निकालते हैं, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। देखते ही देखते ये नॉन वायलेंस मूवमेंट हिंसा में बदल गया। कई जगह लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ, कई सरकारी गाड़ियां तोड़ दी गई। प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें देश भर में वायरल होने लगी। इससे कई लोग सरकार के खिलाफ हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार थोड़ा झुकती है और सरकार तथा सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सीरियस बातचीत शुरू हो जाती है। अब प्रेशर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका था। 23 जुलाई को सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत में प्रोग्रेस हुई है और संभावित हिंसा को देखते हुए उन्होंने 26 दिन बाद अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। लेकिन जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जारी रहा। अगले ही दिन सरकार और सीजेपी लीडर्स के बीच एक बार और बात होती है और फिर 25 जुलाई 2026 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जंतर मंतर पर खड़े हजारों स्टूडेंट्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार ने एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए एक नई टास्क फोर्स और पेपर लीक के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने की घोषणा की। एक साइरिकल ऑनलाइन कैंपेन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट बना। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक नेशनल डिबेट बनी और एक नेशनल डिबेट एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की वजह बनी। चाहे आप सीजेपी से सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात से इनकार करना मुश्किल है। 2026 ने यह दिखा दिया कि जब यूथ एक कॉमन इशू पर इकट्ठे होते हैं तो उनकी आवाज़ सियासत तक पहुंच सकती है। और अब सवाल आपसे, क्या यह मूवमेंट सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए था या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की एक शुरुआत? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं। जय हिंद।